श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि वर्तमान समय में मनाए जाने वाले जन्म दिवस व विवाह उत्सव का रूप विकृत हो गया है। लोग इसे मनाते तो हैं, लेकिन इसे मनाने का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होता। केवल अपने व्यवहार संबंधी मित्रगणों को बुलाना और विकृत तरीके से ये दिवस मनाए जाते हैं। इससे लाभ होने के बजाय उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ता है। कभी उपहार के लेन देन को लेकर तो कभी खान पान की व्यवस्था को लेकर लोगों में प्रेम व सहकार सहयोग बढ़ने के स्थान पर आपसी मनमुटाव व ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा के भाव पनपते हैं, जो सभी दृष्टि से हम सभी के लिए हानिकारक ही हैं। इसका सही स्वरूप समझकर जन्म दिवस व विवाह दिवस भारतीय परंपरा के अनुसार ही मनाए जाने चाहिए। इसके लिए यज्ञ हवन करके, मंदिर दर्शन, गरीब व असहायों की मदद करके, इन तरीकों से ही हमें जन्म दिवस व हमारे विवाह उत्सव मनाने चाहिए। इसी प्रकार नवरात्र व सभी त्योहारों के मनाने का रूप भी विकृत हो गया है। इन पर भी एक नई दृष्टि की आज आवश्यकता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक का समय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। वर्ष में यह पर्व 2 बार आता है। इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जो संघ शक्ति का प्रतीक है। यह नवरात्र पर्व दोनों बार बड़ी धूमधाम तथा श्रद्धा से मनाया जाता है। इसमें व्रत जप अनुष्ठान के द्वारा आध्यात्मिक साधना भी की जाती है। यह पर्व सामाजिक हित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चैत्र व क्वार दोनों में ऋतु परिवर्तन के कारण व्रत उपवास का अपना महत्व है। आज के भौतिकवादी युग में इस आध्यात्मिक साधना के द्वारा मनुष्य कल्याणमयी माता से शक्ति प्राप्त कर सकता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ नवमी तक नवरात्र पर्व की पूर्णाहुति रामनवमी के दिन होती है। भारतीय इतिहास में भगवान राम को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे हिंदू जाति के पूज्य तथा पथ प्रदर्शक रहे हैं। बल्कि यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि राम के पुण्य चरित्र ने ही हिंदू संस्कृति की रक्षा की है। उन्होंने माता पिता तथा गुरु भक्ति का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह समस्त विश्व के इतिहास में दुर्लभ है। सौतेली माता की आज्ञा मानकर राज्य छोड़कर वनगमन, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राक्षसों का वध, सीता जैसी कोमलांगी पत्नी को लेकर नंगे पैर वन के कष्ट उठाकर उन्होंने एक महान आदर्श प्रस्तुत किया है। निश्चरहीन करऊं मही की प्रतिज्ञा लेकर उन्होंने रावण जैसे राक्षस का विनाश करके रामेश्वरम तक आर्य पताका फहरा दी। उनकी दूसरी विशेषता समाज की मर्यादा तथा अनुशासन का पालन करना था। उन्होंने इसी मर्यादा का पालन करने के लिए सीता जी का भी परित्याग कर दिया था। रामनवमी पर राम की पूजा करके नहीं, बल्कि उनके चरित्र का अनुकरण करके हमें रामनवमी मनानी चाहिए। यह नवरात्र पूर्व 9 संवत्सर से रामनवमी तक मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालु भक्त व महिलाएं 9 दिन तक उपवास करके अनुष्ठान करती हैं। गंगा दशहरा तथा गायत्री जयंती। हिंदू समाज में गंगा को पाप नाशनी मानकर उन्हें गंगा माता कहकर पूजा जाता है। ये गंगा माता ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन भक्तजन गंगा स्नान को बहुत महत्व देते हैं। इनके अवतरण की कथा पुराणों में इस प्रकार है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने हेतु घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने सोचा कि 100 यज्ञ करके वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, अतः उन्होंने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। जब घोड़े को तलाश करते हुए राजकुमार कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो घोड़े को वहां देखकर कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि ने क्रोध में उन्हें शाप दे दिया। 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। बहुत अनुनय करने पर उन्होंने कहा, यदि स्वर्ग से गंगा यहाँ पर अवतरित हो तो उसके जल से ये मुक्त हो सकते हैं। सगर वंश के प्रतापी राजा भगीरथ तपस्या तथा अथक प्रयास करके गंगा को धरती पर लाए। गंगा के वेग को शिव ही संभाल सकते थे, अतः शिवजी से प्रार्थना कर अपनी जटाओं में उनके वेग को संभाला। इस प्रकार वे पतित पावनी गंगा आज भी मुक्तिदायिनी मानी जाती है।
अभी भी हिंदू समाज में मान्यता है कि गंगा जल से ही मुक्ति हो जाती है और मृतक आत्मा का भी गंगा किनारे क्रियाकर्म करने से वे आत्माएं भवबंधन से मुक्त हो जाती हैं। यही सोचकर गंगा अथवा किसी नदी तट पर दाह संस्कार किया जाता है, किंतु यहाँ एक गलत धारणा अंधविश्वास के रूप में बन गई है कि गंगा स्नान से सब पाप धुल जाते हैं। इसका निराकरण करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि मुक्ति के लिए गंगा के किनारे बैठकर पूजा पाठ जप तप करने से शक्ति मिल सकती है, किंतु मनुष्य का मन गंगा जल की भांति पवित्र तभी हो सकता है जब मनुष्य मुक्त हो जाए। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने जिस शक्ति की साधना करके सृष्टि का निर्माण किया था, उन्होंने जिस शक्ति का तप किया था उसी का नाम गायत्री है। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा को एको अहम बहुश्यामी सृष्टि निर्माण की इच्छा हुई तो उन्होंने देखा चारों तरफ जल ही जल है। तब उन्हें प्रेरणा हुई कि तप करो। तब उन्होंने कई हजार वर्षों तक तप किया। उन्होंने जिस शक्ति की पूजा की उसी का नाम गायत्री है। गायत्री को वेद माता, देव माता, विश्व माता कहा जाता है। ये ज्ञान गंगोत्री संस्कृति की जननी है तथा आत्मबल देने वाली है। यह दिन इसी ज्ञान विज्ञान की जननी माँ गायत्री का जन्मदिन है। इसी दिन गंगा माता तथा माँ गायत्री अवतरित हुई है। अतः जिस प्रकार स्थूल गंगा पृथ्वी को सींचती है, प्राणियों की प्यास मिटाती है, मलिनता हरकर शांति और शीतलता देती है, उसी प्रकार आध्यात्म क्षेत्र में माता गायत्री रूपी गंगा में स्नान करके मुक्ति एवं शांति प्राप्त की जा सकती है। माँ गायत्री के वरद पुत्र ज्ञान गंगा को धरा पर लाने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने इसी दिन स्थूल स्वरूप का परित्याग करके सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश किया था। यह दिन गायत्री साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा प्रेरणा देने वाला है। गायत्री साधक को चाहिए जहाँ तक संभव हो सामूहिक हित का ध्यान रखकर अपने निकटवर्ती लोगों को भी इस प्रकार की प्रेरणा प्रदान करें। यही गायत्री जयंती तथा गंगा दशहरा मनाने का मूल उद्देश्य है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व होता है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि इस दिन को वेद पारायण का प्रारंभ करते थे, जिसे उपकर्म कहते थे। इस समय शिष्य शिखा स्थापन तथा यज्ञोपवीत धारण कर द्विज बनकर वेद पाठ करने का संकल्प लेते थे और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के कारण एक स्थान पर रहकर वेद अध्ययन करते थे। ऋषि एवं आचार्य इसी समय वैश्य, किसान, व्यापारी तथा अन्य कार्य करने वाले गृहस्थ जनों का भी मार्गदर्शन करते थे। दुर्भाग्यवश इस युग में शिक्षित वर्ग का ध्यान भी धार्मिक तथा आध्यात्मिक अध्ययन से हट गया है। वे केवल धनोपार्जन को ही महत्व देने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस समय हम सब स्वाध्याय का नियम बनाकर अपनी अमूल्य ज्ञान राशि की अवहेलना न करें। वेद और उपनिषद की तो बात ही क्या, हम अपने धार्मिक ग्रंथ रामायण गीता का भी अध्ययन करते हैं पर उनका अनुकरण नहीं करते। हमें उनके आदर्श ग्रहण करने चाहिए। प्राचीन परंपरा को अपनाकर गुरु इस समय विद्यार्थियों को गुरु दक्षिणा में यही मांगे कि वे जीवन भर गुरु ऋण को चुकाने के लिए अपनी प्रतिभा, धन, समय इन सभी का एक अंश लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाएंगे। प्राचीन ऋषि अपने शिष्यों से धन संपत्ति नहीं बल्कि यही गुरु दक्षिणा मांगते थे कि अपनी शक्ति, बल, विद्या, तेज, धन से किसी का अनिष्ट नहीं करेंगे। यदि अनिष्ट करेंगे तो विद्या की शक्ति नष्ट हो जाएगी। गुरु वशिष्ठ व विश्वामित्र ने राम से यही मांगा था। राम ने राक्षसों का नाश करके राम राज्य की स्थापना की थी। कृष्ण ने अधर्म का विनाश तथा धर्म की स्थापना का संकल्प लिया था। इस युग में भी स्वामी विरजानंद जी ने मूल शंकर को महर्षि दयानंद बनाकर पाखंड खंडनी पताका फहराने का आदेश दिया था। परमहंस ने नरेंद्र नामक बालक को स्वामी विवेकानंद बनाकर धर्म प्रचार कर संस्कृति के पुनरुद्धार की ही गुरु दक्षिणा मांगी थी। विश्व में ऐसे ही शिष्य तथा गुरुओं की गाथाएं इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती हैं। आज इसी परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। रक्षाबंधन यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते तथा प्रेम के बंधन का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है संकल्प सूत्र बांधकर एक दूसरे के पवित्र प्रेम
के बंधन में बंधकर एक दूसरे की रक्षा करने का तथा सुख दुख में सहयोगी होने का संकल्प लें। इस पर्व से संबंधित कथा शास्त्रों में मिलती है कि इंद्राणी ने श्रावणी के दिन ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा के इंद्र को यह रक्षा सूत्र बांध दिया और इंद्र की पराजय विजय में बदल गई। इसी संदर्भ में रानी कर्णवती व हुमायूं की कथा इतिहास प्रसिद्ध है कि जब चित्तौड़ की रानी कर्णवती पर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चढ़ाई की तो रानी ने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजकर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इस राखी की लाज रखने के लिए हुमायूं उसी समय अपनी सेना लेकर पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही रानी कर्णवती जौहर कर चुकी थी। पर हुमायूं ने बादशाह बहादुर शाह को हराकर रानी के पुत्र को गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार यह पर्व पवित्र प्रेम के बंधन का पर्व है। पर इस समय केवल दक्षिणा देकर ही भाई अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नारी का सम्मान किया जाए और उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया जाए। इस दिन पुरुष वर्ग एक दूसरे को तिलक लगाकर संकल्प सूत्र बांधकर प्रेम व्यवहार तथा राष्ट्र रक्षा का संकल्प लें तो सबका कल्याण हो सकता है। इसे श्रावणी पर्व भी कहते हैं। इस दिन वेद का पूजन होता है, वृक्षारोपण किया जाता है, यज्ञोपवीत बनाए तथा बदले जाते हैं। इस दिन 10 स्नान तथा हेमाद्रि संकल्प करके विगत जीवन की त्रुटियों के लिए प्रायश्चित भी किया जाता है। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।